सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ जो टॉपिक मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, दिस इज़ अबाउट कि हम मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। आप अपनी क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो सकते हैं, 10th 11th जो भी आप क्लासेस में हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन की जैसे एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी हैं, एक तो वो जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा ही है शुरुआत से, और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है नहीं, एनडीए का एग्ज़ाम देने वो आ रहे हैं, मैथमेटिक्स इसमें आती है। एक बेटर और एक बेस्ट अप्रोच बेसिकली क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स को पढ़ने के रिगार्डिंग, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि सारी कहानी के पीछे हार्डवर्क हमेशा ही है। हार्डवर्क आपको करना ही है, चाहे आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो या ना हो, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, हमें मेहनत तो उसमें करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के हमें रिजल्ट मिलने नहीं वाला। लेकिन फिर भी अगर मेहनत एक पर्टिकुलर एक अच्छी डायरेक्शन में हमारी लगे तो उसके आउटपुट जो आएंगे वो प्रोडक्टिव होंगे। तो उसी को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ें गलती हमसे क्या होती है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। हम थोड़ा जल्दबाजी में होते हैं, हमें लगता है कि यार हमने अभी करा तो अभी अभी में सब कुछ आ जाए, मतलब एक ही घंटे के अंदर हमें सारी कहानी क्लियर हो जाए। पिछले एक साल से जो इंसान पढ़ रहा वो सब पढ़ रहा होगा, हमें एक घंटे में सब समझ में आ जाए। तो आपको ध्यान रखना होगा, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। महान चीज़ें हमेशा समय लेती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब्जेक्ट आए तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की साइकोलॉजी को समझना होता है। अब सब्जेक्ट की साइकोलॉजी समझने से मेरा मतलब ये है कि गलती हम जो करते हैं मैथ्स पढ़ते समय या ऐसे ही कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते समय, स्पेशली भी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, कि हम सीधे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अब सीधे क्वेश्चन जब करने लगते हैं उसका कैलकुलेशन तो हमें समझ में आता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है सब जगह, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, यही होता है सब जगह। लेकिन कब क्या करना है, क्वेश्चन को आपने ऐसे ही क्यों सोचना है, अप्रोच क्या होगा, ये सब बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसकी साइकी समझ पाएंगे जो सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं, हमने कोई चैप्टर उठाया, मान लेते हैं हमने एग्जाम्पल के लिए कोई एक चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा उठाया। अब अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लें तो 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन देख देख के हम कर सकते हैं कि अच्छा इसमें ऐसे करना होता है, अच्छा ऐसे करना होता है। लेकिन आगे जाकर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, ड्यूरेबल नहीं रहता ये। आगे जाकर फिर आप देखेंगे आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, आपका दिमाग काफ़ी फंस चुका है, आप बोल रहे हैं यार अब कैसे करूँ, अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा। फिर हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सिचुएशन से। इसीलिए इसमें गलती किस चीज़ की है, गलती शुरुआत की है कि आपकी शुरुआत ही गलत है। सबसे जो बेस्ट अप्रोच है पढ़ने का किसी भी चैप्टर को, उसकी स्टार्टिंग से, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो। अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ रहे हो तो बुक में जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन में पहली लाइन से स्टार्ट कर रखा है वो सब कुछ पढ़ो, क्योंकि बुक आपको कोशिश कर रही होती है कि जो बच्चा इसे पहली बार देखना चाह रहा है उसको उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है बुक। वो आपको बताएगी कि आपने इससे प्रीवियस क्लास में इतना इतना ये पढ़ लिया है और अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद वो कुछ फिर एग्जाम्पल वगैरह देगी और फिर जाकर वो टॉपिक होगा, टॉपिक समझाएगी अपने हिसाब से बुक। फिर उसके बाद उस टॉपिक पर बेस्ड एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल आपको देगी, एग्जाम्पल को देख के आप कर पाओगे। और इन स्टेप्स को फॉलो करके जब आप करोगे तब धीरे धीरे जब आप उस कॉन्सेप्ट को कर लोगे 5-6 तो एक एक्सरसाइज आएगी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करो, पीछे आंसर शीट वगैरह दी होगी या आपके पास सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो सकता है, उनमें उतावलापन मत दिखाओ। ये नहीं कि हमने आज ही सब करना है खत्म, कोई बात नहीं, ब्रेक लो, एक एक्सरसाइज एक दिन में ही करो शुरुआत में। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है, मुझे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन देखा और हमें नहीं आया तो हमने तुरंत आंसर शीट पकड़ ली या फिर सॉल्यूशन देख लिया। थोड़ा उस क्वेश्चन के साथ अलाइनमेंट बैठाएं, एटलीस्ट क्वेश्चन को समझ लें। आंसर आए ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपका आंसर आना, ये मैथ्स नहीं होता। आप क्वेश्चन को अगर समझ गए तरीके से कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, तब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क कर पाते हैं। तो होता क्या है, 80% स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो अगर आपने कभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो क्वेश्चन ही आधा सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन समझ लेना मतलब 99% जवाब आपको आ गया, बस अब पेन चलाना है खाली। तो इसीलिए जब वो इंट्रोडक्शन में बता रहे होते हैं कि ये हमने पीछे पढ़ा था पिछली क्लासेस में और अभी मैं ये पढ़ेंगे, तब आपको हिंट मिल जाता है कि अच्छा इस चीज़ में उसका लिंक है। अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होगी आप कॉन्फिडेंस फील आएगा, आप पे कॉन्फिडेंट होंगे आप। और अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको एक हिंट मिल गया कि अच्छा उसके टॉपिक यहाँ डिस्कस होंगे, तो बेहतर रहेगा कि पहले उसको कवर करके आ जाए। तो इस तरह का अप्रोच है और धीरे धीरे चलना था। और उसमें एक बात और है कि मैथमेटिक्स में बिल्कुल नो डाउट याद करने वाली नहीं होती मैथमेटिक्स, सब कुछ समझने वाला आता है। हर एक फॉर्मूला अगर आप समझ के कर रहे हो कि ये कैसे आया, रादर देन कि आप फॉर्मूले को याद कर ले रहे हो कि यार ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ होता है, चलो ठीक है याद कर लेते हैं। किसी सिचुएशन में चलता है याद करना, चलो मान लेते हैं याद कर लिया, लेकिन बेटर रहता है कि आप उसके ओरिजिनेशन को देखें कि फॉर्मूला आया कैसे।
तो उसी फॉर्मूले आए कैसे कि डेरिवेशन के दौरान ही आपको 2-5 नई बातें और मिल जाती हैं जो आपको दूसरे व्यक्ति से थोड़ा सा आगे कर देती है। और ये अगर हमारा अप्रोच रहेगा सिस्टमेटिक मैनर में, अगर हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हमें चीज़ें ना आए। गलती हमेशा तभी होती है जब हम सिस्टम से नहीं चलते, जब हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। एक रूम है, जिस रूम में भी आप बैठे हुए, इस रूम में एक दरवाजा होगा जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। अब आप मुझे बताएं कि आपके कमरे से बाहर निकलने का रास्ता एकमात्र वही है। अब मैं आपको कहता हूं कि कोई कहे मैं तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं, 2 साल से हार्ड वर्क कर रहा हूं, मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। क्या कर रहा है वो? उसने कुछ नहीं कर रहा है, वो दीवालों में धक्का मार रहा है, दीवालों में हार्ड वर्क कर रहा है और सोच रहा है कि मैं इस दीवार से बाहर हो जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं। सिस्टम अगर है, सिस्टम बोलता है कि दरवाजे से ही निकला जा सकता है, तो आपको भी दरवाजे से ही निकलना होगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बहुत हार्डवर्क करने के बाद 1-2 साल बाद तब जानोगे कि दरवाजे से निकलना है पूरा टकराने के बाद, या आप पहले दिन से ही ये फंडा समझ जाते हो कि सिस्टम के अनुसार चलेंगे, दरवाजा दिख रहा है दरवाजे से जाएंगे। यानी कि सिस्टम ये कहता है कि मैथमेटिक्स अगर हमें पढ़नी है तो उसका तरीका यही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे सर ना मारें, सीधे सीधे क्या करें, सीधे आए, वही प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर उसके इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट, फिर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, देन एक्सरसाइज। और इस पे सोने पे सुहागा कब हो जाता है? जब सामने आपको एजुकेटर मिल जाते हैं कि वो आपका ये सारा काम आसान कर देते हैं। वो आपको इंट्रोडक्शन भी बता देते हैं, पीछे का बैकग्राउंड अगर कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, बैकलॉग्स होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, मान लेते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ लो, आपको अब वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक नहीं पता तो टीचर आपकी उसमें भी हेल्प कर देंगे, तो टीचर आपका वो भी बैकलॉग भी कवर कर लेंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे, फिर आपको इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल भी दे देंगे, और फिर कुछ आपको क्वेश्चन करने के लिए देंगे, और नहीं आएंगे तो आपको बता भी देंगे। ये काम टीचर का है। तो अगर आपके पास एजुकेटर अवेलेबल हैं तो इस तरीके से आप उनको यूटिलाइज कीजिए, तो तब एजुकेटर को मजा आता है, आपको ही मजा आता है। इसी चीज़ के लिए मैं एनडीए मैथमेटिक्स को पढ़ाता हूँ। मैं क्लास 11, 12 और एनडीए मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ, और इसमें मैंने अभी तक 1200 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में बनाकर रखे हैं। 12th की मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट है, 11th की ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एनडीए की मैथमेटिक्स कंप्लीट है, वो मैं सब पढ़ा रहा हूँ। मेरी लाइव क्लासेस रेगुलर चलती है, कम से कम 6-7 घंटे की मेरी लाइव क्लास रेगुलर चलती है, जिसमें कि 2 घंटे की क्लासेस मेरे फ्री रहती हैं, और बाकी अनअकैडमी के सब्सक्राइब्ड जो स्टूडेंट होते हैं वो उसमें आते हैं, इनरोल्ड स्टूडेंट जो होते हैं। आपके सामने शेड्यूल है मेरा 12:30 से जो मेरी क्लास होती है, ये मेरी अल्फ़ा बैच है। इसके बाद वाला जो मेरी क्लास होती है 4 वाली, ये मेरा प्रैक्टिस बैच है, जिसमें मैं अल्फ़ा बैच पे चीज़ें जो हुई है उन्हें कवर करते हैं, और ये अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स के लिए है। और स्पेशल क्लास हमेशा मतलब होता है फ्री क्लास, तो ये 8:30 से 9:30 रेगुलर में आता हूँ, सिर्फ वीकेंड्स को छोड़कर। और ये मेरी यहाँ पे मैथ्स की क्लास चलती है, और मैंने एक नई क्लास स्टार्ट करी है एनडीए फिजिक्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हवा में बोलूँ कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो से बेहतर है कि आओ और साथ में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने एनडीए फिजिक्स स्टार्ट करी है। 7 से 8 रेगुलर चलती है, अभी थोड़ी देर बाद ये होने वाली है, रेगुलर मेरी क्लास इसमें चलती है। अभी ये शुरुआती हो रहा है, 8 ही लेक्चर इसमें ऑलमोस्ट हुए हैं, तो जब भी आप देखेंगे कोशिश करें क्लासेस में आए। इस चीज़ को एज अ रेफरल कोड PRN31 को या एज अ अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हो। फ्री क्लासेस को देखने के लिए भी ये कोड काम आएगा, और कभी फ्यूचर में अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी का, इनरोल करना होगा, जो कि बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है उसमें, तो भी आप इसको PRN31 को यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरल कोड, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ये एक बात है। ये चीज़ें कुछ अवेलेबल है, प्रचंड सीरीज एक फ्री कोर्स अवेलेबल है, एंड आप यूट्यूब प्रणव पांडे यूट्यूब में सर्च करेंगे प्रणव पांडे प्रचंड सीरीज, तो मिलेगी आपको प्लेलिस्ट। प्रणव पांडे शौर्य बैच वैसे स्ट्रिक्टली एनडीए के लिए बना हुआ ये था, तो ये आप इसका हेल्प ले सकते हैं। ये 12th के लिए बना हुआ है, लेकिन 1 शॉट्स इसमें अवेलेबल है, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। और ये आरंभ बैच आपके मतलब का नहीं है, ये दूसरे स्टूडेंट के लिए था। और बाकी अगर आप 19 फरवरी से पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इसमें PRN31 को एज अ रेफरल कोड यूज कर यू कैन गेट मैक्सिमम 20% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन, अगर आप अभी यूज करते हैं 19 फरवरी से पहले तक। बाकी अब जब भी करोगे तो फिर भी डिस्काउंट मिलेगा इस कोड पे, लेकिन वो मेरे ख्याल से कुछ कम होगा, 10% होगा ऑलमोस्ट। तो ये बात है। तो स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों का जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इनका आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चीज़ों को करना होगा। सिर्फ कहानी सुनकर काम नहीं होता, लेकिन फिर भी गाइडेंस भी एक चीज़ होती है जो मैं आपको देने के लिए आया था, और होपफुली आपके लिए बातें इंपॉर्टेंट रहेगी। कोशिश ये करनी है कि जो मैंने कहा उसको उसी तरीके से करना है। लास्ट में एक बात और ध्यान रखनी है कि इस दौरान बोलना आसान होता है, लेकिन जब हम शुरुआत में कर रहे होते हैं हर्डल्स आते हैं। बेसिकली वो रहते नहीं हैं हर्डल्स, लेकिन वो हमें लगते हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन से नहीं हो रहा, हम डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ें, वो तब होगा जब आप स्ट्रिक्टली सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो। जब आप एजुकेटर के पास आके पढ़ ही नहीं रहे, वो अलग बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको उसमें होपलेस नहीं होना, आपको आशा नहीं खोनी उस समय अपनी।
ध्यान रखना ये हर कोई इसी चीज़ से निखर के आगे बढ़ता है। फिर हर किसी ने वो सब कुछ फील किया जो आपने किया है। गिरते शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफली ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये हुआ कि जो पढ़ ही नहीं रहा, जिसने मैथ्स पढ़ ही नहीं रहा, उसने छोड़ ही दिया, उसको क्या दिक्कत, उसे क्या टेंशन, क्योंकि वो घुटनों के बल चल रहा, गिरने का डर ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ये किया है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप तरीके से उस पर अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, तो हो सकता है आप कल गिरे भी, लेकिन फिर गिर के अगर आप उठेंगे तो फिर शहसवार कहलाएंगे आप। ठीक है, अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सेशन इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ से लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स इसमें मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।